ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। तो आज की मैथ्स क्लास के साथ हम क्लास 12 का मैथ्स शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर M17 फंक्शन 2, विच इज रिलेटेड विथ योर M2 रिलेशन एंड फंक्शन। एंड रिलेशन एंड फंक्शन का एक डाउट भेजा था आर्यन ने, वो हम देख लेते हैं। तो उसके साथ आपका रिलेशन एंड फंक्शन का थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा एंड उसके बाद हम ये फंक्शन 2 शुरू करते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी इंपोर्ट दैट क्वेश्चन। एंड रिलेशन एंड फंक्शन का आप साथ में रिवीजन करते जाओ, तो मैं उसके बेस पे से आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा एंड हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट अ मिनट, वो इमेज डाउनलोड हो रही है। एंड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे अच्छे थियरीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन तो आपको याद होगा एवरीवन, हाँ या ना? क्विकली, क्या इवन फंक्शन एंड ऑड? हाँ सर, याद है। ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे फिर शुरू करेंगे। चलो, ओके। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आर्यन। ये आपका शायद एमटी का या कोई क्वेश्चन है। एमटी जो विष्णु सर ने आपको सरप्राइज दिया था वो कब है? ये संडे है ना, MT5 वर्जन 2। चलो, y इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। आप तो आज की दो क्लास में हमारा टारगेट क्या होगा? 17.1 हमें खत्म करना है स्टूडेंट्स, राइट? जैसा कि मैंने बोला, 2 क्लासेस पर एक्सरसाइज, 17.1 हमें ये दो क्लास में खत्म करना है। y इज इक्वल टू 1/5 प्लस log x बेस हाफ। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। चलो, रेंज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इफ डोमेन इज ऑलरेडी गिवन, डोमेन आपको दिया गया है। डोमेन मतलब इनपुट, हाँ या ना? मतलब x आपका 0 और 1 के बीच में, सिंस इट इज ओपन इंटरवल, वी नीड टू टेक 0 लेस देन x लेस देन 1। करेक्ट अमिश? आर यू देयर? अनिशा, अनगा? अनिशा, अनगा, आप एक भी ऑफलाइन क्लास में आई नहीं थे 11th में, मेन इसके लिए स्कूल एग्जाम के लिए बहुत पढ़ रहे थे, बहुत टेंशन था क्या? चलो, अब मैं दोनों सभी जगह पे लॉग अप्लाई कर रहा हूँ जिसका बेस है हाफ। चलो, अब मुझे बताओ, क्या मैं लॉग डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ? अगर मैं लॉग अप्लाई कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी पे क्या असर होगा? सिंस बेस इज लेस देन 1, जितेंद्र, कोशी, इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी कि चेंज हो जाएगी? प्रांजल, रिया, लेट ज्वाइन किया आपने, बोलो रिया क्या होगा? विवेक, यस, साइन चेंज हो जाएगी। क्यों? बिकॉज 1/2 इज लेस देन 1, राइट? एंड द थिंग इज, 0 पे आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। सो दिस इज log x बेस हाफ ग्रेटर देन log 1 बेस हाफ, राइट? 1/2 की कितनी पावर 1 होगी? 0, तो वो तो आपका 0 ही होने वाला है। चलो, व्हाट अबाउट log 0? इसका आंसर क्या होगा? log 0 बेस हाफ, एग्जैक्टली ये 0 पॉसिबल नहीं, यहाँ पे आपका लिमिट का कंसेप्ट आएगा कि अगर x टेंड्स टू 0 है, 1/2 की कौन सी पावर 0 होगी? इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट? टेल मी। इनफाइनाइट ओनली, बिकॉज 1 टू द पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट डिवाइड बाय 2 टू द पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट, एग्जैक्टली उसकी लिमिट इनफाइनाइट होगी। सो दिस इज योर 0 लेस देन log x बेस हाफ लेस देन इनफाइनाइट। देन उसमें 5 ऐड करोगे तो 0 प्लस 5 लेस देन 5 प्लस log x बेस हाफ is less than 5 plus infinite, that is infinite. Okay, 5 less than 5 plus log x base half less than infinite. अब आपको करना है 1/5 प्लस log x base half y। वो कैसे करोगे? हाँ, यस अभिराम, क्या हम रेसिप्रोकल डायरेक्ट ले सकते हैं इनइक्वालिटी में? टेल मी। यस, हम रेसिप्रोकल डायरेक्ट नहीं ले सकते। वेरी गुड समर्थ, वेरी गुड प्रांजल। हमें यहाँ पे ट्रांसपोज का जुगाड़ करना पड़ेगा, राइट? रेसिप्रोकल हम इनइक्वालिटी में नहीं कर सकते, क्लियर है ना? राइट, बिकॉज रेसिप्रोकल में आपको देखना पड़ेगा कि वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है, राइट? दैट्स इट। अगर पूरा पॉजिटिव है तो अलग है, पूरा नेगेटिव है तो अलग है। ये पूरा पॉजिटिव है तो ये केस में शायद हो सकता है, बट अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर है तो वो केस में हम डायरेक्टली रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। ओके, चलो, ये वाले केस में मान लो कि अगर मैं पहले ये वाला पोर्शन कंसिडर कर रहा हूं, 5 लेस देन
फाइव प्लस लॉग एक्स बेस हाफ, उसे मैं 1/y लिख देता हूँ, implies phi less than 1/y less than infinite, phi less than 1/y and 1/y less than infinite. चलो अब y तो आपका पॉजिटिव है, यस और नो? क्या y पॉजिटिव है? क्योंकि log x बेस हाफ, log x बेस हाफ वो आपका पॉजिटिव ही होगा, यस और नो? राइट, 0 to infinite. सो अगर y पॉजिटिव है, y से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो दिस विल बी y लेस देन, और 1/5 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो y लेस देन 1/5 या ट्रांसपोजिंग. हाँ, ये अभिराम. इन अ सेम वे यहाँ पे y पॉजिटिव है, राइट, तो उसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, एंड सो दिस विल बी y लेस देन 1/5 एंड y will be greater than 0. Implies 0 less than y less than 1/5. So your answer should be C only. Clear है? एंड सिंस ये पूरा पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं, राइट. पूरा पॉजिटिव है तो आप डायरेक्टली रेसिप्रोकल ले सकते हो. रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट याद है ना, हमने रेसिप्रोकल क्यों अवॉइड किया था? जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर मिक्स हो, वो टाइम पे आप इस तरीके से अलग अलग सोचोगे तो बेटर है, या हर केस में अलग अलग सोचो तो बेटर है, दैट इज बेस्ट, बट दिस इज द थिंग. हाँ, wait Aryan. Okay. हाँ. Now Abhiram is telling, sir, we can do this question with logic also. Yes Abhiram. Directly logic से कि log x की value got it 0 से infinite. Sir, if domain is greater than 1, हाँ. So log base 1/2 it will be negative. If domain is greater than 1, तो आप बोल रहे हो if it is 2 then the log will be -1. That way. So that will be 1/4. So domain is 1. So we the maximum value is 1/5. Okay, got it. Yes, तो वहां से आप कर सकते हो. एंड आर्यन जो आपने किया x in terms of y, तो बहुत डिफिकल्ट हो गया होगा, करेक्ट आर्यन? क्योंकि पहले 1/y हुआ होगा, 1/y फिर -5 एंड फिर 1/2 टू द पावर, तो इसमें हो जाएगा. यस, एंड ओवेश इज टेलिंग इफ लो ऑन टाइम x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 लेके हम कर सकते हैं. हाँ ओवेश, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड करके तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी. ग्रेट. ओके समर्थ, ग्रेट ग्रेट. ओके आर्यन, तो अगर आप y को कन्वर्ट कर रहे हो, इसकी रेंज फाइंड करनी है, राइट. आप x को y के, बट x को y के टर्म में कन्वर्ट कब करना है? जब p ऑफ x बाई q ऑफ x का फॉर्म हो, यस और नो, रेंज फाइंड करने के लिए. क्योंकि ये सारे कंसेप्ट अभी आपको काम आने वाले हैं, राइट. रेंज, डोमेन के सारे कंसेप्ट याद है ना एवरीवन? So 1 minus 5y by y equal to log x base half. तो आर्यन ये मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 1 minus 5y by y. फिर इसका आपको फाइंड करना पड़ेगा डोमेन. 1/2 के जगह मैं उसे माइनस लॉग x बेस 2 लिख दिया. ओके, क्योंकि उसे 2 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, तो वो उधर जाएगा. तो माइनस लॉग x बेस 2 हो गया, तो वही हो जाएगा माइनस ऊपर यहाँ पे 2, ये हो जाएगा आपका 5y minus 1 by y, करेक्ट. अब सिंस y डिनोमिनेटर में है, सो y शुड नॉट बी इक्वल टू 0. पहले आपको वो मिलेगा, फिर इधर आपको सोचना पड़ेगा. अब x आपका 0 से 1 के बीच में हो, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. वो कॉम्प्लिकेटेड है. यस सर, ऐसे ही गया था. हाँ, इसीलिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ठीक है, ओके. यस सर, इसमें वही लॉजिक लगा के कर सकते हैं सर. हाँ, 5y minus 1 less than 0. क्यों अवश्य लेस देन? क्यों? क्योंकि वो 0 से 1 के बीच में लाना है. यस, ओके. सो y लेस देन हाफ, y लेस देन 1/5. ओके, तो ये आपका हो गया थोड़ा बहुत रिवीजन. चलो आगे बढ़े. अब हमारा 17.1 शुरू करें. अब 17.1 शुरू करने से पहले आपको आपके मॉड्यूल में दी गई है प्री रीडिंग एक्सरसाइज, एंड ये प्री रीडिंग एक्सरसाइज आपको दी गई, और नॉट प्री रीडिंग एक्सरसाइज बट प्रीवियस कंसेप्ट आई कैन से, राइट, और प्री रीडिंग कंसेप्ट, और ओनली प्री रीडिंग.
जिसमें आपको रिवाइज कराया गया है आपके इवन एंड ऑड फंक्शन। तो जल्दी जल्दी आप फटाफट मुझे बताओ आपको इवन फंक्शन के बारे में क्या याद है, ऑड फंक्शन के बारे में क्या याद है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इवन फंक्शन एवरीवन। सर अगर f of x इक्वल्स टू f of माइनस x हाँ तो इवन फंक्शन है, और अगर f of x इक्वल्स टू माइनस ऑफ f of x, माइनस ऑफ f ऑफ माइनस x, यस है ना। या फिर अगर मैं इसे दूसरे टर्म में बोलूं, यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स हो रहा है और f ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स हो रहा है, राइट, बात तो एक ही है। सो दिस इज योर इवन फंक्शन। दूसरे वर्ड्स में अगर फंक्शन के अंदर आप माइनस साइन आ रही है तो वो गायब हो जा रही है, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऑड फंक्शन में आपका हो जाता है f ऑफ माइनस एक्स, अगर माइनस साइन आ रही है दिस इज इक्विवेलेंट टू जब आप माइनस साइन को बाहर निकाल देते हो, राइट, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, यस और नो, राइट। चलो इवन फंक्शन का एग्जांपल, ऑड फंक्शन का एग्जांपल। इवन कॉस ऑड साइन, ओके, इवन cos x, odd sin x, else anything else? the even x square, Okay, square x cube, x cube, x okay, cube. odd में x cube। okay। अब एक काम करते हैं, सब हैंड रेज करो जब भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो, ताकि हम इवन सबको इवनली चांस दे सके बोलने का, राइट। नहीं तो बेचारी सामिया बोले कि मेरा टर्न ही नहीं आ रहा है, राइट सामिया, राइट। सानिया, सानिया आपने भी लेट ज्वाइन किया, करेक्ट। नाउ कृष्णा आपका भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, चलो नेक्स्ट। अब कोई प्रॉपर्टी, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, हमने कुछ देखा था ग्राफ कहाँ पे सिमेट्रिक होता है, इवन फंक्शन का, ऑड फंक्शन का। अभी हैंड रेस करने के लिए बोला तो कोई आंसर ही नहीं दे रहा है, चलो ग्रेट। अभी जब मैं डिस्कस कर रहा हूं तब मॉड्यूल बंद रखना, क्योंकि आपके घर आके मैं ये चेक नहीं करने वाला हूँ, राइट। ऐसा नहीं कि मॉड्यूल ओपन कर करके आप आंसर दे रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ प्रांजल बोलो। अनिशा अनगा आर यू देयर? इवन फंक्शन में y एक्सिस होता है और ऑड फंक्शन में ओरिजिन होता है। यस, इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, राइट। अगर आप x स्क्वायर का एग्जांपल लोगे, पैराबोला, अभी तो आपको क्लियर है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, राइट। एंड x क्यूब का एग्जांपल दोगे तो दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यूब और y इक्वल टू tan x टाइप, राइट, व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के बारे में? उसके अलावा और कुछ? सर इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हाँ, इवन, ऑड, इवन इनटू ऑड, राइट। एग्जैक्टली इवन प्लस ऑड जब आप करते हो एज फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, y इक्वल टू cos x प्लस sin x, तो क्या ये आपका इवन होगा कि ऑड होगा? ऑड होगा सर। सर कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, दोनों नहीं होगा। तो इवन प्लस ऑड आपका डिपेंड करेगा क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, राइट। अब एज फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये आपका f ऑफ x है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें अगर आप f ऑफ माइनस एक्स रख रहे हो तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर ओनली, प्लस माइनस एक्स होल क्यूब, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। क्लियर है? क्या ये इवन है कि ऑड है? ना ही हम इसको f ऑफ x लिख सकते हैं, ना ही इसमें से माइनस कॉमन निकाल के f ऑफ x लिख सकते हैं। करेक्ट है अमिश? सर तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड, राइट। इट इज, हाँ कोई नया नाम मत दो, ऑड इवन, इवन ऑड, सो इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। हेमा देवी पता चल रहा है ना? निधि, सानिया, रिया, मानसी, साम्या, विवेक, राइट। f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सेम sin x प्लस cos x के लिए भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। यहाँ पे आपका f of माइनस एक्स क्या हो जाएगा? f of माइनस एक्स विल बी cos x माइनस sin x, so that is also neither even nor odd, so even plus odd will be neither even nor odd। okay, अब यहाँ पे आपके चैट बॉक्स में कुछ डाउट थे,
वो हम देख लेते हैं कहाँ गया सर इवन फंक्शन इफ द वैल्यू ऑफ x इन cos x इज मोर देन π/2 देन हाँ नो इश्यू अगर आप वैल्यू मोर देन π/2 है फिर भी वो इवन ही रहेगा ना या अगर कॉस की बात कर रहे हो राइट अच्छा आप मोर देन π/2 मतलब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू पे तो नहीं जा रहे हो कि उसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं y = x + π/2 लाइक दैट समर्थ क्या वो पॉइंट ऑफ व्यू आप बोलना चाहते हो वैल्यू आप कोई भी डाल दो x बिलोंग्स टू r वो इवन है तो इवन ही रहेगा ओके देन मीट सर विल mod x बी एन एग्जांपल ऑफ इवन फंक्शन लेट अस चेक व्हाई नॉट चल सी आप x की वैल्यू समर्थ इसमें कोई भी डाल दो सपोज π/2 से ज्यादा डाल रहे हो आपको उसमें कन्वर्ट नहीं करना है उसको कॉस के टर्म में ही रहने दो राइट अल्टीमेटली तो आपको वैल्यू ही मिलेगी ना एज फॉर एग्जांपल मान लो कि आप वैल्यू डाल रहे हो 2π/3 राइट अब 2π/3 वैल्यू को आप क्या लिखते हो isn't it is π/2 plus π/6 और इस तरफ से देखो तो पाई माइनस π/3 एम आई करेक्ट हाँ या ना तो cos 2π/3 अगर आप देखोगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा -½ अगर आप उसे कन्वर्ट कर रहे हो तो भी आंसर आपको -½ ही मिलेगा एंड cos -2π/3 देखोगे दैट इज आल्सो गोइंग टू गिव यू द सेम वैल्यू -½ राइट कन्वर्ट करोगे तो भी हाँ अब ओवेश वेट होल्ड अब यहाँ पे पहले आपका मीत का क्वेश्चन अब इसमें माइनस रख रहे हो मीत f ऑफ -x इक्वल टू मोड -x तो मोड के अंदर अगर आप -x कर रहे हो x 2 है तो -x -2 हो जाएगा x -2 है तो -x + 2 हो जाएगा तो ये तो मोड x ही होगा तो ये f ऑफ x ही होगा हाँ या ना सो इजंट इट योर इवन फंक्शन इवन फॉर 0 एंड ईच एंड एवरीथिंग एंड अगर आप इसका ग्राफ याद करो मीत राइट हाउ वाज इट्स ग्राफ y = mod x का ग्राफ याद है एवरीवन something like this isn't it symmetric about y shape or symmetric about y axis right Meet is telling sir yes v shape x axis y axis this is y = mod x so this is your even function and v shape okay now yes Ovesh asking sir are the x and y axis both even and odd matlab Ovesh x axis and y axis both even and odd are they odd even acha x axis y = 0 y axis x = 0 ये उसका इक्वेशन है अब सी दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ये हम जियोमेट्री में जा रहे हैं यहाँ पे हम फंक्शंस के साथ खेल रहे हैं कि वो वाले फंक्शन आपके इवन है या ऑड है y = 0 की अगर मैं बात करूं x एक्सिस वो एक आपका कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा इट इज लाइक y = 5 y = 6 राइट सो इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस इजंट इट क्योंकि अब उसमें आप पॉजिटिव वैल्यू डालोगे कि नेगेटिव वैल्यू डालोगे आंसर 5 का 5 ही रहने वाला है हाँ या ना करेक्ट तो अब वो वाले केस में वो इवन फंक्शन है ऐसा अभी तक किसी ने सेपरेटली पूछा नहीं या कहीं भी आया नहीं है बट if we can see yes it is satisfying the definition of even function क्योंकि यहाँ पे आप फंक्शन की वैल्यू कुछ भी डालोगे आंसर तो 0 ही आने वाला है f of 5 will be also 0 f of -5 will be also 0 हाँ ये कांस्टेंट फंक्शन अभी हम पीरियोडिक फंक्शन देखेंगे उसके अंदर आएगा बट इवन में अभी तक किसी ने नहीं पूछा यस यू कैन पुट इट ऑन इवन फंक्शन बट x = 0 के टर्म में हम y कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि x = 0 जो आपका y एक्सिस है हाँ तो y = 0 ऑड फंक्शन का भी सेटिस्फाई करता है हाँ मैंने इसको पहले जनरली y = 5 और उसके हिसाब से बोला बट एग्री ये तो आपके अच्छा यस 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 ओवेश नाउ आई गॉट योर क्वेश्चन प्रांजल ने ये बोला उसके बाद क्योंकि ये तो आपका इवन और ऑड भी हो जाएगा ओके सो आई नीड टू एक्सप्लोर दिस ठीक है आई विल एक्सप्लोर व्हाट अबाउट y = 0 is it even or odd
concept booster question या फिर कुछ भी नहीं, neither even nor odd or whatever or both, we'll see. ठीक है, तो ये मैं एक्सप्लोर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा. ओके उसके बाद अब अगर x इक्वल टू 0 के बारे में आप फंक्शन सोच रहे हो तो x इक्वल टू 0 के लिए y डिफाइन नहीं है, राइट. x इक्वल टू 0 मींस उसके बाद तो y आपका हर पॉइंट पे अलग अलग मिलेगा. सो इसे हम फंक्शन बोल ही नहीं सकते. दिस इज नॉट फंक्शन एट ऑल. क्योंकि जब आपने लास्ट ईयर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था तो रिलेशन एंड फंक्शन हमने कहां से शुरू किया था सामिया, याद है? सबसे पहले हमने पढ़ी थी कार्टेशियन पेयर और नॉट. एवरीवन डू यू रिमेंबर दैट कार्टेशियन पेयर? ओके सबसे पहले हमने पढ़ी थी कार्टेशियन पेयर. सानिया, निधि, समर्थ, जय शरण. कार्टेशियन पेयर पढ़ने के बाद हमने रिलेशन पढ़ा था कि रिलेशन कैसे डिफाइन है. रिलेशन इज योर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, राइट. अगर वो ए पे आपका रिलेशन डिफाइन है तो. एंड फंक्शन उसमें से आपका डिपेंड करता है. फंक्शन आपका रिलेशन में से कुछ चीजें फंक्शन होंगी. अब वो कौन सी चीजें फंक्शन होंगी, तो रिलेशन आपका कौन कौन सा पॉसिबल है? 1 to 1, 1 to many, many to 1, ये तीनों पॉसिबल है रिलेशन, हाँ या ना? बट व्हाट अबाउट फंक्शन? फंक्शन कौन कौन से पॉसिबल है? ओनली 1 to 1 एंड 1 to many और many to 1. क्विकली प्रांजल आप कुछ बोल रहे थे क्या? many to 1. ओके वेरी गुड जय शरण. तो फंक्शन आपका पॉसिबल है 1 to 1 और many to 1 ओनली, 1 to many नहीं. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, x इक्वल टू 0 में आप इनपुट एक दे रहे हो x, बट आउटपुट बहुत सारे मिल रहे हैं. आउटपुट बहुत सारे मिल रहे हैं, हाँ या ना? सो दिस इज नॉट फंक्शन. ये आपका फंक्शन ही नहीं है. ये आपका फंक्शन नहीं है तो फिर आगे इवन या ऑड का इसमें सवाल नहीं आएगा. ओके बाकी बचा सवाल x एक्सिस का y इक्वल टू 0 का, तो वो मैं एक्सप्लोर करूंगा. ओके जाएं इसके बाद आगे. ये हो गया आपका इवन एंड ऑड का रिवीजन एज वेल एज बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट बूस्टर क्वेश्चंस. हम इवन इनटू ऑड की बात कर रहे थे. ओके इवन इनटू ऑड. चलो या दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली, सॉरी. यहाँ पे मैंने आपको एक थंब रूल भी दिया था कि ये किस तरीके से हमें देखना है कि अगर मान लो एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन है एंड उनका प्रोडक्ट है. हाँ यस अभिराम सेंड मी दैट क्वेश्चन कि अभी जस्ट आप मतलब अगर अभी बताना चाहते हो अनम्यूट करके तो अभी बता दो. एंड ओके if f of x plus y is equal to f of x plus f of y, then f is मतलब ये क्वेश्चन मार्क है. दिस इज फंक्शन मींस f is and what are the options? even, odd और even. अच्छा चलो अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स. ये चैप्टर में ऐसे टाइप वाले क्वेश्चंस आपको बहुत मिलने वाले हैं और ऐसे टाइप वाले सारे क्वेश्चंस आपके स्टार मार्क होंगे, राइट. ऐसे टाइप वाले आपके सारे क्वेश्चन स्टार मार्क होंगे. हाँ ये सारियन सर ये तो प्रॉपर्टी है ना फंक्शंस का, लाइक लास्ट ईयर पढ़े थे कि f of x plus y is equal to f of x plus f of y. अब वो टाइम पे भी जब हम फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे वो टाइम पे मैंने बोला था ये हर एक फंक्शन के लिए चेंज होगा, राइट. एज फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं लॉगरिथम की बात कर रहा हूँ. हाँ yes Samarth is reminding that was f plus g of x, right. that was Yeah. f of x plus g of x. Got it. एंड ये हर एक फंक्शन के लिए चेंज होगा. फॉर एग्जांपल साइन के लिए वैल्यू अलग है, लॉग के लिए log x plus y इज नॉट इक्वल टू log x plus log y, राइट. साइन के लिए भी नॉट sin x plus sin y डायरेक्टली बट sin x cos y plus cos y sin cos x sin y. चलो मैं यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहा था कि ये चैप्टर में आपको ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे जब आपको फंक्शन की ऐसे अलग अलग चीजें दी जाएंगी एंड वहां से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो फंक्शन कौन सा है. ठीक है. अब अनघा, अनिशा, हेमा देवी सब पता चल रहा है ना, और हेमाद्वी सब पता चल रहा है ना यहाँ पे. ओके ओवेश तो है, ठीक है. प्रद्युम्ना, राहिल आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. ठीक है. अनघा, अनिशा का आ रहा है, हेमाद्वी आपका नहीं आ रहा है. नाउ सी एंड मानसी, रिया क्लियर है ना. चलो अब यहाँ पे ध्यान दो. ऑड और इवन के लिए हमें क्या देखना है? आपका f of
माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स हो रहा है कि नहीं, राइट, या एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स हो रहा है कि नहीं, राइट। हाँ, अब यहाँ पे आप वन बाई वन चेक कर सकते हो। सपोज मैं y को रख रहा हूँ x, राइट, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा? Isn't this is f of x plus f of x? f of 2x is equal to 2 times f of x. ये क्लियर है? अगर y इक्वल टू माइनस एक्स दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा? f of x माइनस एक्स इक्वल टू f of x प्लस f of माइनस एक्स। f of x माइनस एक्स f of 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे उन्होंने f of 0 को डिफाइन नहीं किया है सेपरेटली। तो अभिराम, ये क्वेश्चन आपने खुद बनाया है या फिर आपने कोई बुक या कहीं पे देखा है जहाँ पे अगर f of 0 हमें कुछ दिया हो? अगर f of 0 यहाँ पे, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन है अलग से जिसमें f of 0 इक्वल टू 0 दिया गया है। हाँ, तो हाँ, यस यस यस, या फिर ओवेश ने एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन बोला यहाँ पे कि सर वी कैन टेक y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0। अगर वो हम 0 ले रहे हैं तो ये आपका अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा, f of 0 इक्वल टू 2 टाइम्स f of 0, या यहाँ से उसके बाद भी 0 आने ही वाला है। सो f of 0 प्लस 0 इक्वल टू f of 0 प्लस f of 0। सो f of 0 इक्वल टू 2 टाइम्स f of 0, ये f of 0 को उस तरफ हम ले जाएंगे, 2 टाइम्स f of 0 माइनस f of 0 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर f of 0 इक्वल टू 0। सिंस f of 0 0 है, इट इज इक्वल टू f of x प्लस f of माइनस x। So f of minus x equal to minus f of x. So f is odd function. तो ये एक अच्छा वाला क्वेश्चन भी बन गया आपका छोटा सा, एंड ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। इसमें पता चला एवरीवन? अभी तो हमें यहाँ पे डेफिनेशन भी बहुत अच्छी अच्छी पढ़नी है। यस, साथ में लिखते जा रहे हो ना? ये लिखने के लिए टाइम, क्योंकि अभी अभी तक हम सिर्फ रिवीजन और वो सारी चीजें ही कर रहे थे, तो क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा, अभी रहने दो। क्या लिखना मैं आपको बताऊंगा। चलो एफ जी और एफ इंटू जी को हम रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, जहां पे हमने छोड़ा था, राइट विवेक? चलो, अब मान लो एफ आपका इवन फंक्शन है, जी आपका इवन फंक्शन है, तो एफ इंटू जी क्या होगा? ये आपको याद होगा, मैंने आपको कराया था, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आपके क्लास 11th का रिवीजन है, जहां पे मैंने आपको दिया भी था कि किस तरीके से इसको याद रखना है। डू यू रिमेम्बर दैट? हाँ, इवन, ये कैसे याद रखना है? क्योंकि इवन में आपका माइनस गायब हो जाएगा, राइट? और माइनस हाँ, इनटू माइनस हमेशा प्लस होता है, yes, लाइक yes, वाले वैसे इवन हो। yes. So even is nothing but your positive. So positive into positive will be positive, क्योंकि माइनस अंदर रखोगे तो वो गायब हो जाएगा। चलो, अगर आप ऑड कर रहे हो तो उसमें माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो ऑड इंटू ऑड क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस इवन। इवन, यस और नो, राइट? चलो, अब मान लो एफ ऑड है या जी इवन है, या फिर एफ इवन है जी ऑड है, क्या होगा? सर ऑड इन बोथ केसेस। ऑड, राइट? सामिया पता चल रहा है ना, राइट? ये आपका बेसिक, आपका प्लस प्लस प्लस, राइट? ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस, ठीक है? चलो, तो अब आपको स्टार्ट, इसमें पहले क्या नोट डाउन करना है, ये क्वेश्चन आपके MT6 का क्वेश्चन है, तो ये अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो ये आप ECB में कर सकते हो। होप सबने MT6 दिया होगा अच्छे से, राइट? तो ये MT6 का आपका क्वेश्चन है, ये आप आपके ECB में लिख सकते हो। देन हाँ ये स्मिथ सेम फॉर डिवीजन। ये प्री रीडिंग का इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन का पहले ये लिख दो, जल्दी 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 जल्दी। इवन एंड ऑड का एक और चीज रिवाइज करनी है, बट पहले इतना लिख दो। डू इट क्विकली, जैसे लिख दो मुझे बता दो, तो उस तरफ से हम फिर आगे बढ़ सकें।
ओह ग्रेट अभिराम। चलो ये अब आपने लिख दिया है, तो नेक्स्ट ये टेबल विच इज जस्ट योर रिविजन कि f इंटू जी का क्या होगा, f प्लस जी का क्या होगा, राइट। सो अगर f इवन फंक्शन है, g ऑड फंक्शन है, तो f प्लस जी नाइदर इवन नॉर ऑड, एंड f इंटू जी आपका क्या होगा वो अलग से, चारों केस। माइनस एफ, वहां पे माइनस एफ है जितेंद्र। ओके अनिशा, ओके समर्थ, ये दोनों ग्राफ हैं। ग्राफ बस आपके एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे। जल्दी 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 जल्दी। ग्राफ इज एग्जाम्पल, हाँ ग्राफ एग्जाम्पल का है, एक्स स्क्वायर का और एक्स क्यूब का। ये तो फिर आपके डाउट थे वो है, एंड ये आप रिलेशन और फंक्शन का ये वाला थोड़ा अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, विच इज अ पार्ट ऑफ योर रिविजन कि रिलेशन कैसे डिफाइन था। कार्टेशियन पेयर से हमने रिलेशन डिफाइन किया था, रिलेशन से हमने फंक्शन डिफाइन किया था कि कार्टेशियन पेयर में से रिलेशन उसका पार्ट होता है, एंड फंक्शन आपका वन टू वन मैनी टू वन होता है, बट वन टू मैनी नहीं। ये पवन कल्याण नाम से कौन है? पवन कल्याण किसका भाई बहन का नाम है? एंड उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन आप लिख दो। एग्जैक्टली एक क्वेश्चन आप रेगुलर बुक में लिख सकते हो डायरेक्टली। यू कैन राइट दिस क्वेश्चन इन रेगुलर बुक डायरेक्टली। हाँ ओवेश, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका M16 का क्वेश्चन है। M16 और M15 उसे हम क्या बोलें? M16 आपका स्टैटिस्टिक था ना, मैथमेटिकल रीजनिंग M15, राइट? यस, M15 में आपको कराऊंगा। M15 हम एक्स्ट्रा क्लास लेके करेंगे। Rohit is asking, sir, function is only defined when an element has only one image. वही फंक्शन की डेफिनेशन है, वन टू वन और मैनी टू वन। इमेज दैट इज नथिंग बट योर आउटपुट। आउटपुट सिंगल होना चाहिए। इनपुट मल्टीपल हो सकते हैं, सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट मिलेगा चलेगा वन टू वन। मैनी इनपुट, बहुत सारे इनपुट पे सिंगल आउटपुट मिलेगा चलेगा मैनी टू वन। दैट मीन्स यस, हैज ओनली वन इमेज। चलो इसके बाद आगे बढ़े एवरीवन क्विकली। Okay, just a minute, do it quickly. गर्मी कैसी है वहां पे? बोलो प्रद्युम्ना, राहिल, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। साम्या, कंसेंट लेटर जल्दी जल्दी दे दो। अच्छा, हाँ हाँ यस, मैं अभी गुजरात में हूँ एंड अभी 2 दिन के लिए ही हूँ। एक दोस्त की शादी थी और होम लोन का फाइनल काम खत्म करना था, इसलिए यहाँ पे आया था। एंड मैं आ जाऊंगा संडे मॉर्निंग, आई विल बी इन विद्यानगर। ओके, सो डोंट वरी। चलो शुरू करें एवरीवन।
ओके, इसके अलावा इवन और ऑड की कोई प्रॉपर्टीज, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, और क्या जानते हो? साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन, हाँ या ना? जल्दी 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 जल्दी। सर किसी भी फंक्शन को अपन इवन और ऑड में ब्रेक कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन को इवन ऑड में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, वो तो है, ठीक है। फिर मैं जो डिफरेंशिएशन वाला बता रहा था वो बाद में लिखेंगे। चलो, तो किसी भी फंक्शन को इवन एंड ऑड में कैसे डिफरेंट करोगे? वेट वेट, वन बाय वन, वन बाय वन। हाँ, समर्थ ने वो आंसर दिया, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। अभिराम इज आस्किंग सर 2 to the power x कैन इट बी डिवाइडेड इनटू ऑड प्लस इवन? यस, डिफरेंशिएट करने पे ऑड इवन और इवन ऑड हो जाता है। ओवेश इज आस्किंग हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वेट, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। चल सी, तो पहले मैं डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक खत्म कर देता हूँ। ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ योर इवन फंक्शन इज ऑड एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ योर ऑड फंक्शन इज इवन। तो आप पूछोगे क्या सर आगे सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव भी होते हैं? हाँ, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव, वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा तो आप जानते ही हो। बट अभी के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव हाँ, वेट जितेंद्र, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ odd function is even function and first derivative of even function is odd function. हाँ उवेश, बट उसमें क्या है कि आगे फिर जब फाइनली एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है एंड कांस्टेंट नंबर आके फिर आंसर 0 हो जाता है उसका डिफरेंशिएशन, इसलिए फिर हम इसको आगे नहीं लेके जा रहे हैं कि इवन नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे तो वो ऑड है तो ऑड रहेगा, इवन है तो इवन रहेगा, इसीलिए फिर फर्स्ट डेरिवेटिव पे लिमिट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, करेक्ट एवरीवन, क्योंकि ये तो क्लियर है ना आप सबको। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आप करोगे राइट, दैट इज गोइंग टू गिव यू कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करोगे, दैट इज गोइंग टू गिव यू माइनस साइन एक्स। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर का 2x, राइट, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। सो ऑड का इवन, इवन का ऑड। हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी, अब सेकंड प्रॉपर्टी जो आपको आपके मॉड्यूल में दी गई है ना, दैट इज एक्जेक्टली प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। एक कंपोजिट फंक्शन हम देखने वाले हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है क्या नहीं, राइट, कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरीके से एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के इनपुट में हम डाल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। अभी तक आपको फंक्शन क्या पता था? इनपुट एंड आउटपुट, विच कनेक्ट्स इनपुट विथ आउटपुट, यस और नो एवरीवन? तो अगर आप उसके इनपुट में एक वेरिएबल की जगह पूरा का पूरा फंक्शन डाल रहे हो या एक दूसरे फंक्शन का आउटपुट डाल रहे हो, तब कंपोजिट होता है। ये कंपोजिट को हम और डिटेल में देखेंगे। हाँ, यस हो गई, जो चेन रूल में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो ये जब आपका कंपोजिट फंक्शन होता है, वो आपका इवन है कि ऑड है, वो डिपेंड करेगा ये बाहर के फंक्शन पे, राइट। तो इसके बेस पे आपको एक छोटा सा दिया गया है कि अगर आप कोई भी फंक्शन का स्क्वायर कर रहे हो, वेदर वो इवन फंक्शन का स्क्वायर कर रहे हो कि वो ऑड फंक्शन का स्क्वायर कर रहे हो, राइट, आप इवन फंक्शन का स्क्वायर कर रहे हो कि ऑड फंक्शन का स्क्वायर कर रहे हो, बट जैसे कि बाहर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर वो आपका इवन फंक्शन है, तो ये आपका इवन फंक्शन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? So that is exactly one of your property of composite function। जब हम composite function देखेंगे तब उसको और डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए बस वो डायरेक्ट इतना याद रखो। यस ओवेश, तो इसीलिए वो जब हम कंपोजिट फंक्शन देखेंगे तो और डिटेल में देखेंगे। okay. चलो, यस, राइटिंग के लिए मैं टाइम दूंगा। सी, पहले जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तब आपको देखना है, जैसे ऊपर वाला पहले हमने पूरा डिस्कशन कर दिया, फिर मैंने आपको लिखने के लिए टाइम दिया। अभी हम सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी जस्ट आपको पता चले उस तरीके से आप मुझे यस नो रिप्लाई करो, फिर लिखने के लिए वापस टाइम दूंगा। थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा लिखेंगे। ओके, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैथड, जो नए स्टूडेंट्स है वो आप समझ लो। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, अब वो जो हमें प्रांजल ने बताया था। ओके समर्थ, ओके वेट वेट वेट, सेकंड वाला मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ।
चलो मुझे ये बताओ, अगर मैं कोई इवन फंक्शन का स्क्वायर कर रहा हूँ, एज फॉर एग्जांपल cos x का स्क्वायर, ये एक मैं नया फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, f of x इक्वल टू स्क्वायर ऑफ cos x विच इज नथिंग बट योर cos स्क्वायर x। अब मुझे ये बताओ, क्या ये आपका इवन फंक्शन होगा कि ऑड फंक्शन होगा? सिंस मैं यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स रखूंगा, ये होल स्क्वायर है, cos माइनस एक्स वो तो cos x ही होने वाला है। मीत पता चल रहा है ना, 100 के तो अटेंड नहीं कर रहे हो ना, isn't this is your cos square x? तो f of minus x आपका क्या होगा? वो f of x ही होगा। f of minus x will be f of x or not? Everyone. Quickly. पहला एग्जांपल क्लियर है? दूसरा एग्जांपल, ऑड फंक्शन। एज पर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे sin x होल स्क्वायर, तो f of minus x आपका क्या हो जाएगा? Isn't this will be sin minus x whole square? That is minus sin x whole square. माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है, तो ये अल्टीमेटली sin x होल स्क्वायर ही होगा, तो अल्टीमेटली f of x ही होगा। तो दोनों केस में मैं बोल सकता हूँ कि हमारा आंसर क्या आया, isn't it even फंक्शन? क्योंकि अल्टीमेटली इवन ऑड के लिए आपको क्या देखना है? माइनस साइन को ही तो देखना है। तो अगर अंदर माइनस साइन बाहर है या नहीं है, अगर अंदर माइनस साइन है तो उसका स्क्वायर होके वो प्लस ही होने वाला है। यस अभिराम, यस इट इज सेम। ओके ओके, बट समझ आस्किंग सर हाउ इट इज रिलेटेड टू f ऑफ g ऑफ x। अभी इसे भूल जाओ, f ऑफ g ऑफ x अभी से भूल जाओ, ये सस्पेंस है। ये इससे रिलेटेड क्यों है, कैसे है, कहाँ से है, ये सब आपका क्लियर होगा जब हम कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये आपके 2-3 क्लास तक के लिए सस्पेंस या ट्रेलर टीजर। यस यस आर्यन, दैट ओनली, यहाँ पे वही हो रहा है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो इवन इंटू इवन एंड ऑड इंटू ऑड ही हो रहा है अल्टीमेटली। ओके आगे बढ़े, थर्ड प्रॉपर्टी को देखें। अब देखो, जो थर्ड प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं वो आपको काम आने वाला है इंटीग्रेशन में डायरेक्टली। कोई भी फंक्शन, वेदर वो आपका इवन है या नहीं है, ऑड है या नहीं है, या इवन ऑड में से कुछ भी है, उसे हम सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन लिख सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल f of x इक्वल टू 2 to the power x, जो अभी अभिराम आपने पूछा, क्योंकि ये आपका इवन है कि ऑड, पहले आप मुझे ये बताओ, क्या ये फंक्शन आपका इवन है, ऑड है, कि कुछ भी नहीं? नाइदर, नहीं समर चेक। सी f of x इक्वल टू 2 to the power x, उसमें आप माइनस साइन रखो, क्या होगा? f of x इक्वल टू 2 to the power x, राइट? सो f of माइनस एक्स इक्वल टू 2 to the power माइनस एक्स, ज्यादा से ज्यादा आप इसे 1/2 to the power x लिख सकते हो। ना ही आप इसे कॉमन निकाल सकते हो, ना ही आप माइनस को बाहर निकाल सकते हो, या माइनस गायब हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। करेक्ट अमीश, पता चल रहा है ना? हेमंतवी, जितेंद्र, जयशरण, राइट, मानसी, कृष्णा, निधि, साहिल, प्रांजल, रिया। ओके, तो ये आपका नाइदर इवन नॉर ऑड, राइट विवेक? तो अब हम क्या करेंगे, मैं दूसरे 2 फंक्शन बना रहा हूँ, इसकी मदद से एक इवन फंक्शन एक ऑड फंक्शन बना रहा हूँ। ओके, अभी हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, समझना, क्योंकि अभी मेन पोर्शन तो ये चैप्टर का हमने शुरू ही नहीं किया है, बट चलो ठीक है। क्या f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स, समझना, या पहले मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, समझो यहाँ पे, पहले मैं थियरी कंप्लीट करता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ g ऑफ x प्लस h ऑफ x, जहाँ पे एक फंक्शन ऑड होगा, एक फंक्शन इवन होगा। अभी ऑड एंड इवन फंक्शन में कैसे कर सकता हूँ? यस, रोहित इज आस्किंग सर एक्सपोनेंट में अगर डेसिमल आ गया तो क्या? नो इश्यू, x तो कुछ भी है ना, x आपका डेसिमल हो सकता है, 2 to the power 0.1, 2 to the power 0.2, वो हम भले कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट साइंटिफिक कैलकुलेटर और वो सारी चीजें हैं, राइट? तो अभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले कि एक्सपोनेंट में डेसिमल आ गया तो उसकी आप वैल्यू फाइंड करो।
Okay, so don't worry about it. जहां पे जी ऑफ एक्स आपका फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, एच ऑफ एक्स आपका फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। तो जब आप इसे ऐड करोगी तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। चलो समझो यहाँ पे। सो हियर अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू फाइंड करूं तो वो आपका होगा टू टू द पावर एक्स प्लस टू टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। इसे मैं सपोज नाम दे रहा हूँ जी ऑफ एक्स, राइट, जो मैंने यहाँ पे नाम दिया है। दिस इज योर जी ऑफ एक्स, दिस इज योर एच ऑफ एक्स। चलो जी ऑफ एक्स में माइनस साइन रखो, क्या होगा जी ऑफ माइनस एक्स टू टू द पावर माइनस एक्स प्लस टू टू द पावर माइनस माइनस एक्स डिवाइड बाई टू। इट इज टू टू द पावर माइनस एक्स प्लस टू टू द पावर एक्स बाई टू। क्या ये वापस जी ऑफ एक्स मिला कि नहीं? एवरीवन टेल मी, कैन आई से जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स और नॉट? क्विकली, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। श्रीहरि, सिद्धार्थ, साम्या, रौनक, राहिल, प्रद्युम्ना, मीत, जय शरण, अनिशा, अनगा, क्लियर है? तो अगर वो जी ऑफ एक्स वापस आया, कैन आई से दैट हियर जी इज इवन फंक्शन? ओके, सिमिलरली अगर मैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू कर रहा हूँ विच इज योर टू टू द पावर एक्स माइनस टू टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, इसे सपोज मैं एच ऑफ एक्स नाम दे रहा हूँ। So h of minus x is equal to 2 to the power minus x minus 2 to the power x divide by 2। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालू, ये 2 to the power x minus 2 to the power minus x divided by 2 हो जाएगा। Can I say this is nothing but minus of h of x? Can I say that h is odd function? सामिया क्लियर है बॉस? सानिया क्लियर है? निधि क्लियर है? बोलो, g of x और h of x पहले आपका क्लियर हो जाएंगे? जल्दी 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 जल्दी। ओके, सो यहाँ से मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? फॉर एनी फंक्शन f whether it is even or odd, for any function f despite of being its even function, odd function or any function, for any function f of x, we can say that f of x plus f of minus x will be always or will always be even. And if I am taking f of x minus f of minus x, this will be always odd. राइट, ये तो बस एक हमने छोटा सा एग्जांपल लिया था टू टू द पावर एक्स। हम डायरेक्टली इसी के अंदर भी माइनस साइन सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। ओके, हाँ, अभिराम इज आस्किंग सर इंस्टेड ऑफ टू टू द पावर एक्स कैन वी टेक लॉग एक्स? बट लॉग एक्स अगर ले रहे हैं तो लॉग के लिए फिर वो माइनस एक्स डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि लॉग में जो हमारा इनपुट है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम ऐसे फंक्शन ही ले सकते हैं जो दोनों के लिए डिफाइन हो, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए, राइट? ओके, विवेक, साम्या, रोहित क्लियर है? राहिल, मानसी, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ पहले? हाँ, लॉग इज ऑल्सो फंक्शन, लॉग इज ऑल्सो फंक्शन। कुछ कुछ फंक्शन की कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उनको हमें ध्यान रखना है। That's it. हाँ, ठीक है रोहित, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। तब तक के लिए पहले इतना लिख दो, ये फंक्शन की ऑड इवन फंक्शन की तीनों प्रॉपर्टीज लिख दो, फिर मैं एक बार आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ। नोट डाउन दिस क्विकली।
हाँ यस, log is also neither even function nor odd function. मॉड्यूल में रिलेशन की कुछ कुछ डेफिनेशन नहीं है, वो मैं आपको कराऊंगा अलग से. हाँ जितेंद्र, वो मैं आपको वापस समझाऊंगा थर्ड प्रॉपर्टी, डोंट वरी. यस हाँ आर्यन, वो ऑड फंक्शन के लिए हो जाएगा, तो ऑड फंक्शन के लिए वो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, बाकी वाला पोर्शन बचेगा. नहीं ऐसे मत याद रखो, समर की एनीथिंग इन द पावर ऑफ इवन विल बी इवन. हाँ रोहित, मैं स्क्रॉल डाउन ही कर रहा हूँ, वेट, लेट मी जूम आउट द स्क्रीन, तो आपके लिए अच्छे से मिलेगा. हाँ यस ओवेश, वो सिर्फ एफ पे डिपेंड करेगा. वेट ओवेश, लेट मी चेक. यहाँ तक पहुंच गए सब, लास्ट स्टेटमेंट तक. ओके जल्दी जल्दी लिखो, जो स्क्रीन पे दिख रहा है उतना ही लिखना बाकी है कि उसके ऊपर का भी लिखना बाकी है.
प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स देते रहो। गूगल क्लासरूम जो क्लास 11th वाला है वो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके अंदर में सबको मॉड्यूल मिल गया है ना? बस स्टूडेंट्स ने भी आके मॉड्यूल कलेक्ट कर लिए थे क्या? बस स्टूडेंट्स मतलब जो आउटसाइड विद्यानगर स्टूडेंट्स हैं वो। फिर भी मैं मॉड्यूल की पीडीएफ गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। ओके मानसी। एंड वो हम क्या करेंगे, वो गूगल क्लासरूम में जो 11th के बाकी के लोग हैं जो पहले 12th में नए हैं उनको ज्वाइन करना होगा, उनके लिए कोड भेज दूंगा। एंड जो 11th वाले पुराने हैं जो नहीं ज्वाइन किए हैं बाकी के लोग, उनको मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ताकि वो सारा 11th का मटेरियल आपको काम आ जाए। राइटिंग टास्क कंप्लीटेड एवरीवन? Yes, Ovesh, your argument is correct of Signum Mod X. I'll explore more about that. हाँ, मैं तो न्यू गूगल क्लासरूम भी बना सकता हूँ, इवन मेरे लिए वो आसान होगा। बट 11th वाला फिर अच्छा ठीक है, तो 11th वाले बट ठीक है, नया गूगल क्लासरूम बना लेंगे। मैं सोच रहा था पूरा फिर मैथ्स, फिर आपके पास दो क्लासरूम का एक्सेस रहेगा, एक 11th वाला गूगल क्लासरूम, एक 12th वाला गूगल क्लासरूम चलेगा। फिर 12th वाला आपको वापस ज्वाइन करना पड़ेगा, तो गूगल क्लासरूम में आपको दो क्लासेस दिखाई देंगे, ठीक है। तो 11th वाला रहेगा और ये 12th वाला। एंड मैथ्स डाउट का ग्रुप का मैं आपको बताता हूँ, वो अभी तक बाकी सारे स्टूडेंट्स ने लीव नहीं किया है। मैं उसी को 12th में कंटिन्यू रखना चाहता था, बट ठीक है, विष्णु सर ने बोला फिर 12th का नया बना लेते हैं, ताकि आपके पुराने 11th वाले डाउट आपके पास अवेलेबल रहें। और चलो ठीक है। हाँ, वो तो वही करना है वो हाँ, मैं 11th वाला कुछ डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मटेरियल तो सारे गूगल क्लासरूम में है, तो 11th वाला गूगल क्लासरूम मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। वो सारी चीजें रिमूव करनी पड़ेगी जो ये थी, ठीक है। चलो विल चेक, ठीक है, आगे बढ़े। एवरीवन यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हमें कुछ अच्छी अच्छी डेफिनेशन पढ़नी है। आपके मॉड्यूल में काफी डेफिनेशन दी गई हैं, बट उससे भी ज्यादा डेफिनेशन है, उससे भी ज्यादा डेफिनेशन है जो मैं आपको फिर कराऊंगा, बट पहले इतनी देख लेते हैं। वो डेफिनेशन मैंने खुद मेरी फॉर्मूला बुक में नोट डाउन की है, बट वो वहां पे है। चलो ठीक है। अभी यस, रोहित इज आस्किंग सर डेली होगा क्या मैथ्स क्लास? सी अभी कैसे शेड्यूल चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है पता नहीं, फिलहाल आज के दिन तो दो हैं, तो वो हम कर लेते हैं, ठीक है। फिर जैसा विष्णु सर आपको बता रहे थे कि आई थिंक मार्च मंथ में उनका ये प्लान है ना कि 3 आवर्स हैं डेली, तो 1 आवर 1 आवर 1 आवर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री डेली होगा, ऐसा उन्होंने बोला है, राइट। यस, आर्यन इज आस्किंग इज टुमारो मैथ्स क्लास देयर? पर्टिकुलरली मुझे भी पता नहीं, क्योंकि ये वीक का शेड्यूल ऐसा है कि हर रात को हम डिसाइड कर रहे हैं, हर रात को डिसाइड हो रहा है कि कल क्या होगा, लाइक दैट। चलो, कैन यू सी दिस हियर एवरीवन? ओके, तो आई थिंक इवन ऑड फंक्शन के बारे में जितना खेलना था वो हमने खेल दिया। अभी हम रिलेशंस के टाइप देख लेते हैं क्विकली। सी टाइप ऑफ रिलेशंस, इसमें से कुछ कुछ रिलेशन आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हो, वो आप मुझे बताओ। क्या वॉइड रिलेशन आप पढ़ चुके हो? रिलेशन क्या है? नहीं, ठीक है, चलो। तो ये सारी चीजें, वो रिलेशन क्या है? फर्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन? सो रिलेशन इज नथिंग बट योर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, करेक्ट? हाँ या ना? ए क्रॉस ए इज योर कार्टेशियन पेयर, राइट? कोऑर्डिनेट पेयर हमने पढ़ा था, कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, दो सेट्स का कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट याद है, राइट? जिसे याद नहीं है, सपोज ए इज 1 2 3, सो अगेन मैं ए को लिख रहा हूँ 1 2 3, कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, इट इज डिफाइंड एज 1, 1,
कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा 3 2 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 1 कॉमा 3 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 3। क्लियर है एवरीवन? कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट। अब वॉइड रिलेशन का मतलब क्या हुआ? अब मुझे ये बताओ, सबसेट वाला कंसेप्ट आपको याद है? पहले क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट याद कर लिया, सबसेट वाला कंसेप्ट याद है ना? चलो, एक एलिमेंट, एक सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट कितने मिलेंगे? 2 टू द पावर n, राइट? अब वो सबसेट में सारे एलिमेंट आ जाते हैं, राइट? अब मान लो कि हाँ, पावर सेट, राइट? सारे सबसेट को फिर एक सेट में लिखो, दैट इज कॉल्ड योर पावर सेट। चलो, सबसेट किसे बोला जाता है? वो सारे एलिमेंट जो इसमें हो, राइट? तो सबसेट में सारे के सारे आ जाएंगे। अगर मैं इसके सबसेट शुरू करूं तो एक नल सेट भी उसका सबसेट है, वो खुद उसका सबसेट है, राइट? ये 1,1 लिख रहा हूँ, वो उसका सबसेट है। 1,1 या 1,2 2,1 लिख रहा हूँ, वो उसका सबसेट है। हाँ या ना? ये सारी चीजें उसकी सबसेट है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। इस तरीके से मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इसके सबसेट टोटल्स कितने मुझे मिलेंगे? टोटल 2 टू द पावर 9 एलिमेंट्स, टोटल 2 टू द पावर 9 सबसेट। जिसको भी क्लास 11 का ये कॉरेस्पॉन्डिंग कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है, प्लीज वो रिवाइज करें। ओके, हाँ, सारे हम नहीं लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब एक रिलेशन, जैसे रिलेशन की डेफिनेशन है कि कोई भी सबसेट आपका ए क्रॉस है वो रिलेशन होगा। सो सिंस पाई इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, कैन आई से दैट पाई इज आल्सो वन ऑफ द रिलेशन? क्योंकि पाई आपका नल सेट भी रिलेशन की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो रिलेशन आर इन द सेट, यहाँ पे आपको बोला गया रिलेशन आर इन द सेट ए कॉल्ड एम्प्टी और वॉइड रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। तो जब हम ए क्रॉस ए लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है? ए के कौन सा एलिमेंट ए के कौन से एलिमेंट के साथ रिलेटेड है वो फाइंड करते हैं। सो नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर है? सो फाई इज एन एम्प्टी रिलेशन ऑन ए। टाइप ऑफ रिलेशन, सी अभी मैं बस आपको डेफिनेशन सारी दिखा देता हूँ, फिर जो दूसरे क्लास से पहले गैप है उसमें आप ये डेफिनेशन लिख देना घर से। क्लियर? क्योंकि मॉड्यूल तो आप सबके पास है, एंड अगर नहीं है तो वो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है। जैसे अब आपको पहली डेफिनेशन क्लियर है वॉइड रिलेशन की, उसी तरीके से दूसरी रिलेशन बेस्ड है यूनिवर्सल रिलेशन की। जैसे फाई एक उसका एलिमेंट है। हाँ, यस, ओके, ठीक है समर्थ, वापस रिपीट कर रहा हूँ। वॉइड रिलेशन, जिनको क्लियर नहीं हुआ मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, समझो एवरीवन। वॉइड रिलेशन, ओके, व्हाट डू वी मीन बाय वॉइड रिलेशन एवरीवन? ये जो आपका रिलेशन है ए क्रॉस ए, ये आपका ए क्रॉस ए है, राइट? रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? रिलेशन इज नथिंग बट योर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्लियर है बॉस? राइट? जो आपका ए क्रॉस ए है उसके जितने सबसेट होंगे वो सारे रिलेशन है। अब ए क्रॉस ए के ये सारे सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है। ये एक टाइप का रिलेशन हुआ, ये एक टाइप का रिलेशन हुआ, ये भी एक टाइप का रिलेशन हुआ, ये भी एक टाइप का रिलेशन हुआ। क्लियर है बॉस? ये पहले हाँ या ना? तो इसमें से फाई जो उसका रिलेशन है दैट इज कॉल्ड अ वॉइड रिलेशन। दैट्स इट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। राइट? एंड फाई मतलब क्या हो गया? उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। दैट्स इट। ओके, अब जब मैं ए क्रॉस ए को ले रहा हूँ, सारे के सारे एलिमेंट्स को ले रहा हूँ, तो वो आपका क्या हो गया? रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। राइट? हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। करेक्ट? अमिश, अनगा, अनिशा, हेमद्वी, राइट? मानसी, उवेश, राहिल। हेमद्वी, पता चल रहा है ना? लोड नहीं पड़ रहा है ना? किसी को भी ऐसा तो नहीं लग रहा है ना हथौड़े पड़ रहे हो, हैमरिंग लग रहा हो? पता चलना चाहिए, राइट? इसलिए मैं बोल रहा था, देखो पार्ट 2 पार्ट 1 के साथ रिलेटेड है। क्रिश 3 देखना है तो पहले क्रिश और कोई मिल गया देखना पड़ेगा, सेम लाइक दैट। तो रिलेशन अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो रिलेशन थोड़ा 11th का आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं आपको 2 रिलेशन पढ़ा रहा हूं।
लिखो मत, अभी लिखना नहीं, अभी पहले समझ लो। जिन दो में जनरली कंफ्यूजन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कि इन दोनों में पहले है क्या डेफिनेशन वो देख लेते हैं, फिर इसमें कंफ्यूजन क्यों होता है वो समझ लेते हैं। समझना। श्रीहरि, सिद्धार्थ, सानिया, सानिया इधर ही हो ना? राइट। निधि, मुझे आपकी वो भी लेनी है अटेंडेंस। चलो। द रिलेशन आई ए कॉमा ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए. A relation R is said to be reflexive if every element of A is related to itself. Thus, A comma A belongs to R for all A belongs to A. So R is reflexive. A reflexive relation can have other terms beside A comma A, while identity will have only A comma A. यहीं पे आपको सारी चीजें क्लियर करके दे दी गई हैं। सेम एग्जांपल में ले रहा हूँ, सपोज A 1,2,3. चलो, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन A, कैन यू हेल्प मी टू राइट दिस? A पे आइडेंटिटी रिलेशन आपका क्या होगा? यस, ए पे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? यस, वेरी गुड कोशी। 1,1, 2,2, 3,3. दिस विल बी योर आइडेंटिटी रिलेशन, बिकॉज सी द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन आपको क्या बोल रहा है? नो नो नो, आइडेंटिटी अब वो बाद में डिस्कस करेंगे उवेश, वो फंक्शन है कि नहीं वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस, वो फंक्शन है, आंसर है वो फंक्शन है। ओके, बिकॉज इट इज 1 to 1 नाउ। अब आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या हुआ? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए, वो जितने हैं वो सारे एलिमेंट आपको ले लेने हैं। नाउ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन भी अगर आप देखो पहले, सो रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर एवरी एलिमेंट उसके साथ रिलेटेड है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन? A reflexive relation can have other terms beside a comma a, while identity will have only a comma a. आइडेंटिटी में सिर्फ a comma a होगा। डेफिनेशन अगर आप देखो तो आइडेंटिटी डिफाइन ही ऐसे है कि उसमें a comma a ही होगा, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसे डिफाइंड है, ऐसा रिलेशन जिसमें सारे a comma a एलिमेंट हैं, बाकी कुछ है या नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर बाकी कुछ है चलेगा, बाकी कुछ नहीं है तो भी चलेगा, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं, इतना होना चाहिए। तो एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई मैं एक दूसरा रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, ये रिलेशन को मैं नाम दे रहा हूँ आर, जो है 1,1, 2,2, 3,3, एज वेल एज उसके अलावा है 2,1, 3,2। चलो, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? टेल मी। यस, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? राइट? नो। Sir, हाँ, sir, so we can also say that all identity relations are reflexive, but the Yes. vice versa is not correct. यस। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन है बिकॉज इट्स डेफिनेशन, बट क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस। तो अभी जो आर्यन ने बोला वही सेम चीज आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। हर एक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं है। ओके, नाउ सानिया इज आस्किंग वन गुड क्वेश्चन कि सर हम 3,3 को रिमूव कर देते हैं तो क्या वो स्टिल रिफ्लेक्सिव रहेगा? नहीं सानिया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है? आपके ए के हर एक एलिमेंट कवर होने चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी कवर्ड। ओके, तो वो 3,3 भी कवर होना चाहिए, एक चीज भी आप रिमूव करोगे तो नहीं होगा। समझ आस्किंग सर इफ वी हैव अ वॉइड रिलेशन इन आइडेंटिटी देन इज इट रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी? नहीं समझ, समझो, आइडेंटिटी में वॉइड आएगा ही नहीं। वॉइड मतलब क्या है? बीच में कुछ है ही नहीं, राइट? वो रिलेशन ही आप ऐसे डिफाइन कर रहे हो जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, लाइक दिस, इस तरीके से आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, तो वो आइडेंटिटी होगा ही नहीं। ओके, यस, अभिराम इज आस्किंग, वेट वेट, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन साथ में मिक्स हो गए।
सर देन इज 1,1 1,2 और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो डिपेंड करेगा ए क्या ले रहे हो। अगर ए 1,2,3 है तो सारे आ जाने चाहिए पहले 1 1 2 2 3 3। सर रिफ्लेक्सिव कैन हैव एलिमेंट्स अदर देन सेट ए, नहीं। रिफ्लेक्सिव में सेट सी रिलेशन ऐसा कोई डिफाइन हो ही नहीं सकता जिसमें ए के अलावा वाले आप एलिमेंट लो। 4 नहीं ले सकते यहाँ पे, 1,4 में नहीं ले सकता, क्योंकि आर आपका वैसा ही लेना है जो ए क्रॉस ए का सबसेट हो। आर शुड बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, उसके बेसिक डेफिनेशन तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, तो ए के बाहर वाले नहीं लेने चाहिए। सर अगर हम वो आइडेंटिटी में सिर्फ 1,1 लिखे तो वो आइडेंटिटी होगा क्या? नहीं नहीं, आइडेंटिटी में भी सारे लेने हैं। द रिलेशन ए कॉमा ए बिलोंग मतलब रिक्वायरमेंट यहाँ पे इन्होंने, सारे A, A रहना ही है ना? हाँ आइडेंटिटी में सारे ए कॉमा ए रहने हैं। आइडेंटिटी में भी उन्होंने फॉर ऑल ए कॉमा ए क्यों नहीं लिखा, फॉर ऑल होना चाहिए। वेट, ए कॉमा ए वेर ए बिलोंग्स टू ए, सारे उठा लेने हैं, आइडेंटिटी के लिए भी सारे उठा लेने हैं। हाँ फिर भी मैं एक बार वो वेरीफाई कर लूंगा, बट सारे उठा लेने हैं जितना मुझे याद है। ओके हाँ, समर्थ इज आस्किंग ए क्रॉस ए इज रिफ्लेक्सिव। नहीं समर्थ, ए क्रॉस ए में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ए क्रॉस ए आप समझ रहे हो? अच्छा, oh got it now I got your point, now I got your point। wait समर्थ, sorry ओके, ये रहा ए क्रॉस ए। नाउ समर्थ इज आस्किंग सर क्या ए क्रॉस ए रिफ्लेक्सिव है? चेक, तो ए क्रॉस ए में आपका 1,1 2,2 3,3 आ गया, यस। बाकी है या नहीं, कोई लेना देना नहीं है, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके नाउ यस, नाउ अभिराम का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। अभिराम इज आस्किंग अगर ए में 1,2,3 है, यहाँ से मान लो मैं दूसरा रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, मान लो ये हो गया आपका R1, R2 में यहाँ पे ले रहा हूँ, जिसमें मैं ले रहा हूँ कि 1,1 1,2, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में मुझे क्या उठाना है, सारे के सारे आ जाने चाहिए। A relation R is said to be reflexive for every element of A, क्योंकि वन भी वन के साथ रिलेटेड होना चाहिए, टू भी टू के साथ, थ्री भी थ्री के साथ, फिर ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इज दिस क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है? रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी, हाँ अभिराम। अच्छा एक दूसरा डिफाइन कर रहे हो 1 2 1 3, ये उसी में ऐड कर रहे हो अभिराम की एक दूसरा डिफाइन कर रहे हो? हाँ ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए पहले ये तीन तो आपको ऐड करना ही है। पहले ये तीन ऐड करो फिर बाकी का, तब वो रिफ्लेक्सिव बनेगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट रिफ्लेक्सिव। आपका एलएमएस लोड नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट, आई वांट टू टेक योर अटेंडेंस। रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी सबको क्लियर हुआ, खास करके न्यू स्टूडेंट्स? राइट अनगा, राहिल, ग्रेट। ओके तो अभी के लिए इतना रखते हैं। ओके चलो मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ।